अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, 4 TV खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद इस्सामुद्दीन मतीन। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं एक शानदार मियारी जिंदगी 3 and 4 BHK के लग्जरी रेसिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशंस पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। क्यूमैक्स क्रिस्टल अकबर बाग मलकपेट, क्यूमैक्स खिजरा हुमायूं नगर रॉयल कॉलोनी, क्यूमैक्स पार्क व्यू पाशा कॉलोनी एडजेसेंट टू पार्क अलकापुर मेन रोड, क्यूमैक्स मुजीब अलकापुर मेन रोड, क्यूमैक्स इंपीरियल अजीजिया मस्जिद मेहदीपट्टनम, क्यूमैक्स गैलेक्सी पैरामाउंट कॉलोनी टुवर्ड्स जुबली हिल्स, क्यूमैक्स उमेजा अजीज बाग शेखपेट, क्यूमैक्स RF आर्केड अलकापुर मेन रोड, क्यूमैक्स खादरी सत्या कॉलोनी शेखपेट रोड। बैंक लोन फैसिलिटी अवेलेबल। 35% डाउन पेमेंट बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं फुज़ैल खान। आपका यकीन और हमारी मेहनत से कामयाबी का सफ़र जारी है और इसी सफ़र का नया एड्रेस है अजीज़ ग्रेस। दरगाह रोड शेखपेट पर लोकेटेड है। यहाँ आपको मिलती है ब्यूटीफुल डिज़ाइन 3 and 4 BHK लग्जरी रेसिडेंसेज और लिमिटेड एडिशन पेंट हाउसेज। हाईटेक सिटी सिर्फ 10 मिनट और ORR सिर्फ 5 मिनट। हमारे और भी प्रोजेक्ट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर चल रहे हैं, जैसे बंजारा हिल्स, टोली चौकी, मेहदीपट्टनम और मल्लापल्ली में। सिर्फ 40% डाउन पेमेंट दीजिए और रिमेनिंग 18 मंथ्स ईजी इंस्टॉलमेंट्स इंटरेस्ट फ्री और बैंक लोन की फैसिलिटी के साथ। अजीज़ ग्रेस बाय अजीज़ कंस्ट्रक्शंस। अपनी साइट विजिट आज ही स्केड्यूल करें। आपका नया घर आपका इंतजार कर रहा है। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। शहर में बेघर अफराद को मकानात के पट्टों की तकसीम। तकरीब में रियासती वज़रा पूनम प्रभाकर, मोहम्मद अजहरुद्दीन, कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी व दूसरों की शिरकत। ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने कांग्रेस का मुल्कगीर प्रोग्राम। मंदिर में चंदा चोरी पर वज़ीर आज़म की खामोशी पर आल कलाम्बा की तनकीद। मेट्रो रेल मंसूबे पर मरकज से नुमाइंदगी। 2 मरकजी वज़रा को वज़ीर आला के खुतूब। राहुल गांधी को वज़ीर आज़म बनाना मेरा ख्वाब। कांग्रेस से दूर होने कोमटी रेड्डी राजगोपाल रेड्डी की तरदीद। कोनेपल्ली कालेश्वरम प्रोजेक्ट्स का KTR ने किया दौरा। रियासत के आपाशी मफादात को नुकसान पहुंचाने हुकूमत पर लगाया इल्जाम। और चिटियाल नलगुंडा में पेश आए सड़क हादसे में 4 अफराद की मौत। ट्रैवल बस ने मुखालिफ सिमत से आने वाली कार को दी टक्कर। और पेश खबरें तफसील से। हैदराबाद जिले कलेक्ट्रेट में नामपल्ली और चंद्रायनगुट्टा असेंबली हलकों से ताल्लुक़ रखने वाले 361 मुस्तहिक खानदानों में 2 BHK मकानात के मालिकाना असनाद पट्टे तकसीम किए गए। इस तकरीब में वज़रा पूनम प्रभाकर और मोहम्मद अजहरुद्दीन ने शिरकत की। इस मौके पर MLC ए दियाकर, कायद मजलिस मुक़न्नना पार्टी असेंबली अकबरुद्दीन ओवैसी, रुकन असेंबली नामपल्ली माजिद हुसैन, मिनरल कॉरपोरेशन के चेयरमैन इरावती अनिल बोया, कॉरपोरेशन के नायब चेयरमैन बोया नागेश, जिला कलेक्टर प्रियंकाला और दीगर अवामी नुमाइंदे और अफसरान भी मौजूद थे। वज़ीर पूनम प्रभाकर ने मुस्तहिकीन को मुबारकबाद देते हुए कहा कि 2016 में जिन खानदानों ने अपनी झोंपड़ियां खाली की थीं, उन्हीं मुकामात पर मकाना तामीर किए गए हैं और आज उनके मालिकाना असनाद हवाले किए जा रहे हैं।
انہوں نے کہا کہ حکومت کی کوشش ہے کہ غریبوں کو وہی مکانات فراہم کیے جائیں جہاں روزگار کے مواقع موجود ہوں، اسی لیے قیمتی سرکاری اراضی کو غریبوں کی رہائش کے لیے مختص کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ آؤٹر رنگ روڈ کے اطراف 1,00,000 مکانات تعمیر کرنے کا منصوبہ ہے اور حال ہی میں حیدرآباد میں 40 تا 50 مقامات کی نشاندہی کی گئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ سابق حکومت نے ڈبل بیڈ روم مکانات کے نام پر عوام کو دھوکہ دیا کیونکہ تعمیر شدہ مکانات شہر سے بہت دور تھے، جس سے لوگوں کے روزگار اور رہائش کے درمیان فاصلہ پیدا ہو گیا۔ وزیر نے کہا کہ حکومت نے ریاست بھر میں اندرما ہاؤسنگ اسکیم کے تحت پہلے مرحلے میں ہر اسمبلی حلقے کو 3,500 مکانات دیے، جبکہ دوسرے مرحلے میں مزید 2,000 مکانات دیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ گزشتہ حکومت نے 10 برس تک نئے راشن کارڈ جاری نہیں کیے، جبکہ موجودہ حکومت اہل افراد کو راشن کارڈ فراہم کر رہی ہے اور نئی درخواستوں پر 48 گھنٹوں کے اندر کارروائی کی جا رہی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ جلد ہی 5,000 کانسٹیبل کی بھرتی کا نوٹیفیکیشن جاری ہوگا اور تقریباً 2 لاکھ تنہا خواتین کو پینشن دینے کا منصوبہ بھی زیر غور ہے۔ پونم پربھاکر نے کہا کہ اگرچہ ریاست کی مالی صورتحال بہتر نہیں، اس کے باوجود عوامی فلاحی اسکیمیں جاری رکھی جا رہی ہیں۔ انہوں نے سرکاری اسکولوں میں بنیادی سہولیات کی بہتری، طلباء کے لیے میس اور دیگر الاؤنس میں اضافہ، دوپہر کے کھانے کے ساتھ ناشتے کی فراہمی اور والدین سے اپنے بچوں کو سرکاری اسکولوں میں داخل کرانے کی اپیل بھی کی۔ حلقہ اسمبلی چندرائن گٹا کے جنگم میٹ میں 187 مکانات الاٹ کیے گئے، جبکہ حلقہ اسمبلی نامپلی کے تحت بوجا گٹا، ناچارم، وملاپور میں ماباقی مکانات کی تقسیم عمل میں آئی۔ وزیر اقلیتی بہبود و پبلک انٹرپرائزز محمد اظہر الدین نے ان مکانات کے مکینوں سے کہا کہ وہ صاف صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی ہر بے گھر کو گھر فراہم کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ انہوں نے قائد مجلس اکبر الدین اویسی کی ستائش کی کہ انہوں نے حلقہ چندرائن گٹا میں ریکارڈ ترقیاتی کام انجام دیے اور انہی کی نشاندہی پر مکانات کا یہ الاٹمنٹ ہو رہا ہے۔ مجلس کے رکن اسمبلی محمد ماجد حسین اور دوسرے بھی اس موقع پر موجود تھے۔ استفادہ کنندگان نے قائد مجلس کا شکریہ ادا کیا۔ شہر میں مجلس کی جانب سے ان مکانات کے الاٹمنٹ کے لیے نشاندہی کرائی گئی۔ صدر مجلس اور رکن پارلیمنٹ بیرسٹر اسد الدین اویسی نے وزیر امکنہ و ریونیو پنگلٹی سرینیواس ریڈی کو شہر میں تعمیر کیے جانے والے تقریباً 1,00,000 مکانات کے لیے مقامات کی نشاندہی کروائی تھی۔ گاندھی بھون میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے آل انڈیا مہیلا کانگریس کی قومی صدر الکا لامبا نے کہا کہ گزشتہ 3 ماہ کے دوران تلنگانہ کے 19 اضلاع میں اجلاس منعقد کیے گئے، جہاں خواتین نے ریاستی حکومت کی کارکردگی پر اطمینان کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے ریاستی حکومت کی جانب سے کیے جا رہے اقدامات قابل ستائش ہیں اور اب تک 1.16 لاکھ سے زائد خواتین رہنماؤں کی رکنیت درج کی جا چکی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ستمبر میں خواتین کارکنوں کے لیے 2 روزہ تربیتی پروگرام بھی منعقد کیے جائیں گے۔ الکا لامبا نے مرکزی بی جے پی حکومت کو خواتین مخالف قرار دیتے ہوئے مطالبہ کیا کہ ناری شکتی وندن کے تحت خواتین کے لیے 33% ریزرویشن کو فوری طور پر نافذ کیا جائے اور اس میں OBC خواتین کو بھی مناسب نمائندگی دی جائے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ 25 جولائی کو دہلی میں مرکزی حکومت کے خلاف ایک بڑا دھرنا دیا جائے گا، جبکہ 20 جولائی سے اگست تک ملک گیر احتجاجی مہم بھی چلائی جائے گی۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ بی جے پی حکومت کے دور میں پیپر لیک جیسے واقعات سے طلباء کا مستقبل متاثر ہوا ہے اور مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان اپنی ذمہ داری نبھانے میں ناکام رہے ہیں۔ انہوں نے وزیر دفاع راجناتھ سنگھ پر بھی آپریشن سندھور کے معاملے میں پارلیمنٹ کو گمراہ کرنے کا الزام لگایا اور ایودھیا رام مندر میں پیش آئے چوری کے واقعے پر وزیر اعظم نریندر مودی کی خاموشی پر سوال اٹھائے۔ الکا لامبا نے مزید بتایا کہ تلنگانہ مہیلا کانگریس نے مرکزی حکومت کے خلاف احتجاج کے طور پر وزیر اعظم کو پوسٹ کارڈ بھیجنے کی مہم شروع کی ہے، جبکہ موبائل نمبر 91334002
1200 पर मिस्ड कॉल मुहिम भी चलाई जा रही है ताकि अवाम अपनी नाराजगी दर्ज करा सकें। 21 जुलाई को चलो संसद का नारा 21 जुलाई को पूरे देश की महिलाओं को दिया गया है। सब भारत की राजधानी दिल्ली के संसद भवन चलेंगी। हमारा मांग है महिला रिजर्वेशन बिल, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 लागू करो, आज करो, अभी करो, ये हमारी मांग है। आज और अभी का मतलब है कि पार्लियामेंट में 543 सीट्स हैं, उसमें ठीक 33% 33% करने से 180 वेमेन को सीधा संसद में एंट्री मिलती है। लेकिन भाजपा महिला विरोधी, महिला आरक्षण कानून पास हो गया, हमने पास करवाया, लेकिन उसे लागू इंप्लीमेंट नहीं कर रही है। सो हम महिला विरोधी भाजपा सरकार पर पूरा दबाव बनाएंगे, सदन के अंदर, सदन के बाहर, सड़कों पर, कि महिला आरक्षण कानून लागू हो, अभी जो नंबर है उस पर लागू हो, और इसमें ओबीसी अति पिछड़ा वर्ग की बहनों को भी अधिकार दिया जाए। ये मांग के साथ हम लोग चलो संसद 21 जुलाई को एक बड़ा आंदोलन करने वाले हैं। इसी के साथ महिला सुरक्षा के मुद्दे पर नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े बहुत गंभीर हैं कि देश में महिलाओं के प्रति अपराध में बढ़ोतरी हुई है। कर्नाटक में आपने देखा, पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना मास रेपिस्ट के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वोट मांगने आए थे। आज हमारी सरकार सख्त हुई और उन्हें जेल की सलाखों के पीछे भेजा हमारी सरकार ने। हमारी सरकार हिमाचल में है, हिमाचल में भी भाजपा का विधायक एमएलए, नाम है हंसराज, नाबालिग बच्ची के बलात्कार में पोक्सो कानून, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस में, पोक्सो में जो है वो जो है आरोपी हैं, हम उनके लिए भी सजा की मांग कर रहे हैं। हमारी सरकार है कर्नाटक में, हिमाचल में, तेलंगाना में भी आपने देखा कि भाजपा का केंद्रीय मंत्री का बेटा बच्ची के अपराध में शामिल है, और हम हर जगह लड़ रहे हैं, और भाजपा अपने इन सभी नेताओं को लगातार बचाने का प्रयास कर रही है। हम महिला सुरक्षा के मुद्दे को, महिला आरक्षण के मुद्दे के साथ मजबूती से राजधानी दिल्ली में 21 जुलाई को मॉनसून सत्र के दौरान उठाने जा रहे हैं। वजीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद मेट्रो रेल मंसूबे के सिलसिले में मरकजी वज़रा किशन रेड्डी और मनोहर लाल कठार को अलग अलग खतूत लिखे हैं। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता माह 23 और 24 तारीख को होने वाले इजलासों में किए गए फैसलों पर अमल दरामद नहीं हो रहा है। वज़ीर आला ने मुतालबा किया कि मेट्रो रेल मंसूबे के तकनीकी और मालियाती जायजे की जिम्मेदारी मरकजी हुकूमत की नोडल एजेंसी SBI कैप्स को सौंपी जाए और इससे मुताल्लिक शराइत व ज़वाबित फौरी तौर पर तय किए जाएं। खत में उन्होंने कहा कि मेट्रो के पहले मरहले के हुसूल मिल्कियत और दूसरे मरहले की मंजूरी में ताख़ीर हो रही है, जिसके बाइस पहले मरहले के रोज़मर्रा ऑपरेशंस मुतासिर हो रहे हैं और गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हो रही है। उन्होंने मजीद कहा कि दूसरे मरहले की DPR की मंजूरी और फंडिंग के अमल में भी ताख़ीर हो रही है, जिससे मंसूबे के नफाज में मजीद ताख़ीर और लागत में नुमायां इजाफा होने का खदशा है। वज़ीर आला ने दोनों मरकजी वज़रा से इस मामले में ज़ाती तौर पर मदाखलत करने की अपील की है। TPCC के जनरल सेक्रेटरी C दियाकर ने BRS के वर्किंग सदर KTR को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि अगर KTR कालेश्वरम प्रोजेक्ट में छलांग भी लगा दें तो रियासत को कोई नुकसान नहीं होगा। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट में बदउनवानी और बेज़ाब्तगियों के जिम्मेदार अफराद आज अखलाकियात की बातें कर रहे हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि KTR तेलंगाना के अवाम से गैर मशरूत मुआफ़ी मांगे। चिन्नागानी दियाकर ने सवाल किया कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट का दौरा करने के लिए KTR किस मुंह से जा रहे हैं, जबकि उन्हीं की हुकूमत की वजह से रियासत पर तकरीबन 8 लाख करोड़ रुपए का कर्ज चढ़ा है। उन्होंने कहा कि BRS हुकूमत ने तेलंगाना को कर्जों के बोझ तले दबा दिया, जबकि मौजूदा वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की क़यादत में किसानों की फलाह के लिए मौसर इक़दामात किए जा रहे हैं।
उनका यह भी कहना था कि अवाम को चाहिए कि वो बीआरएस को दोबारा मुस्तरद करें। उन्होंने यह भी कहा कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट का दौरा करने का अखलाकी हक बीआरएस को नहीं है। ఈ రోజు కల్వకుంట్ల కేటీఆర్ గారు కాళేశ్వరం సందర్శన అని చెప్పి ఇవాళ మళ్ళొకసారి ప్రజల్ని తప్పుదోవ పట్టించే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు. కాళేశ్వరం కుంగుబాటుకు 1,00,000 కోట్ల ఉన్నటువంటి కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టులో పెట్టి తెలంగాణ ప్రజల నోట్లో మట్టి కొట్టి ఇవాళ అవినీతి అక్రమాలకు పాల్పడినటువంటి మీరు ఆ కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టులో దూకి తెలంగాణ ప్రజలకు తప్పయింది క్షమాపణ చెప్పి మా నిర్వాహకం వల్లే మా దోపిడీ వల్లనే ఇవాళ కాళేశ్వరం కానీ కుంగుబాటుకు లోనైందని తెలంగాణ ప్రజలకు ముక్కు నేలకు రాసి కేటీఆర్ క్షమాపణ చెప్పాలని డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం. मनगुडु के रुकन असेंबली कोमाटी रेड्डी राजगोपाल रेड्डी ने कहा है कि वो कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाने और राहुल गांधी को वजीर आजम बनाने के मकसद के साथ काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने उन्हें काफी वक्त देकर तफसीली बातचीत की, जिससे वो बहुत मुतासिर हुए और वो एक इंसान दोस्त रहनुमा है जिनकी क़यादत पे काम करना बाइसे फ़ख्र है। चोटुपल म्यूनसिपल मरकज में कोमाटी रेड्डी सुशीलम्मा फाउंडेशन की ज़र-ए-एहतमाम मुफ्त आंखों के तिब्बी कैंप का इफ्तिताह करने के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए राजगोपाल रेड्डी ने कहा कि उनकी अव्वलीन तरजीह कांग्रेस पार्टी को मजीद मजबूत करना और पार्टी कारकुनों का तहफ़्फ़ुज़ है। उन्होंने कहा कि जो कारकुन इब्तिदा से कांग्रेस के साथ वाबस्ता हैं, उनके साथ किसी भी किस्म की नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए और इस मामले में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने वाज़ेह किया कि यादगिरी गुट्टा के मामले पर उनका बयान मजबूरी के तहत था। उसका मकसद न हुकूमत पर तनकीद करना था और न ही पार्टी की मुखालिफत करना। उन्होंने कहा कि वो आइंदा भी कांग्रेस की मजबूती के लिए काम करते रहेंगे ताकि आने वाले बरसों में भी पार्टी इख्तिदार में वापस आए। राजगोपाल रेड्डी ने उन खबरों की तरदीद की कि वो पार्टी से दूर हो गए हैं। उन्होंने कहा कि वो मुसलसल पार्टी सरगर्मियों में हिस्सा ले रहे हैं और कारकुनों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सरगर्म हैं। उनका कहना था कि वो बाज़ फैसलों पर तनकीद करते हैं, लेकिन इसका मतलब पार्टी की मुखालिफत नहीं है। बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर ने कनेपल्ली में कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट के दौरे के बाद रियासती हुकूमत पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि हैदराबाद से कनेपल्ली पहुंचने में 4 घंटे लगे क्योंकि पुलिस ने पैम्बर्ती, जंगांव, गंबूर, परकाल, भोपालपल्ली, काताराम और महादेवपुर समेत मुख्तलिफ मकामात पर उनके काफिले को रोका। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि पुलिस ने आला हुकाम की हिदायत पर उन्हें आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश की। केटीआर ने कहा कि वो सियासी इंतकाम के लिए नहीं बल्कि किसानों के मफाद में कालेश्वरम पहुंचे हैं, क्योंकि एल नैनो के बायस रियासत के कई अजला में खुश्क साली की सूरत हाल है। उन्होंने दावा किया कि कालेश्वरम दुनिया का सबसे बड़ा लिफ्ट इरिगेशन मंसूबा है, जिसमें 3 बैरेज, 15 ज़खायर, 21 पंप हाउसेस, सब स्टेशंस और 1531 किलोमीटर तवील नहरें शामिल हैं। उनके मुताबिक ये मंसूबा 7 अजला को आबपाशी और पीने का पानी फराहम करता है और इससे तकरीबन 40 लाख एकड़ नई आराजी को आबपाशी की सहूलत मिली। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मेडीगुड्डा बैरेज के 2 सुतून धंसने के बाद भी रियासती हुकूमत ने मरम्मत का काम शुरू नहीं किया, हालांकि L&T इसके लिए तैयार थी। उनका कहना था कि सिर्फ तकरीबन 400 करोड़ रुपए में मुतासरा हिस्से की मरम्मत मुमकिन है, मगर हुकूमत की अदम तवज्जुही के बायस किसान मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। केटीआर ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत जानबूझकर कालेश्वरम मंसूबे को नजरअंदाज कर रही है, जबकि कनेपल्ली से पानी की फराहमी मुमकिन है और वहां मौजूद पंप चलाकर किसानों को फौरी रिलीफ दिया जा सकता है। उन्होंने दावा किया कि अगर हुकूमत ने बरवक्त इक़दाम न किया तो बीआरएस 50,000 किसानों के साथ कनेपल्ली पंप हाउस का घेराव करेगी। 31 నెలలైపోయినా కనీసం ఒక అడుగు ముంగట పడలే. ఇవ్వాలటికి కూడా ఒకటే పట్టుకున్నాడు, కాళేశ్వరం కూలేశ్వరం అయిపోయింది, కాళేశ్వరం కూలేశ్వరం అయిపోయింది అని చెప్పి పనికిమాలిన మాటలు, పసలేని విమర్శలు తప్ప ఇంకొకటేమి కాదు. ఇక్కడ ఒక చిన్న ఇంపార్టెంట్ విషయం మీకు చెప్పాలా. ప్రాణహితలో స్టోరేజ్ కెపాసిటీ కేవలం 16.4 టీఎంసీలు, మరి మనకు కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు యొక్క రిజర్వాయర్ల కెపాసిటీ 141 టీఎంసీలు. కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు ద్వారా కొత్త
ఆయకట్టుతో పాటు స్థిరీకరించే ఆయకట్టు లెక్క కలుపుకుంటే మొత్తం 40 లక్షల ఎకరాల సామర్థ్యానికి మరి చివరి దాకా ఎక్కడి దాకా ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారి శ్రీమతి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న కోదాడ నియోజకవర్గంలోని నడిగూడెం ఇంకోటి మోతే మండలాల దాకా తుంగతుర్తి సూర్యాపేట అక్కడి దాకా అంటే ఆల్మోస్ట్ ఆంధ్ర బార్డర్ దాకా నీళ్ళిచ్చే బృహత్తరమైన ప్రాజెక్టు కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు. అయితే ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే కాళేశ్వరం యొక్క విశిష్టత గొప్పతనం ఏంటంటే కాళేశ్వరం అంటే ప్రతి సందర్భంలో ప్రతిసారి మేడిగడ్డ నుంచి నీళ్లు లిఫ్ట్ చేసే అవసరం లేదు. ఈ ప్రాజెక్ట్ గొప్పతనం ఏంటంటే 3 రకాల సీజన్లకు 3 రకాల పరిస్థితులకు తట్టుకొని కాల పరీక్షకు నిలబడే ప్రాజెక్టు కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు. तेलंगाना के वजीर उत्तम कुमार रेड्डी ने इल्जाम लगाया कि बीआरएस हुकूमत ने आबपाशी के मंसूबे किसानों की भलाई के लिए नहीं बल्कि कमीशन हासिल करने के लिए तामीर किए. उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 10 वर्षों में मंसूबों पर 1.81 लाख करोड़ रुपए खर्च किए गए, जबकि कालेश्वरम मंसूबे का डिजाइन, तामीर और इसकी नाकामी सब बीआरएस हुकूमत के दौर में ही हुई. सेक्रेटेरिएट में आबी वसाइल के महकमे के अफसरान के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी NDSA ने मेडिगुट्टा, सुंदेला और अनरम बैरेजों में पानी ज़ख़ीरा न करने की हिदायत दी है क्योंकि माहिरीन ने उनकी बुनियादों में खामियां पाई हैं. उनका कहना था कि अगर मेडिगुड्डा में पानी ज़ख़ीरा किया गया तो बैरेज को नुकसान पहुंच सकता है और भद्राचलम समेत कई इलाके ज़ेर आब आ सकते हैं. उत्तम कुमार रेड्डी ने दावा किया कि बीआरएस ने ज़्यादा कमीशन हासिल करने के लिए मंसूबे को तमेडीहट्टी से मेडिगुड्डा मुंतकिल किया. उन्होंने कहा कि अगर मंसूबा दुरुस्त तरीके से तामीर किया जाता तो मौजूदा हुकूमत को इसके इस्तेमाल पर कोई एतराज़ न होता, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में इन बैरेजेस में पानी ज़ख़ीरा करना मुमकिन नहीं है. उन्होंने मजीद कहा कि प्रणहिता चेवल्ला मंसूबे पर 11,000 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद इसका डिज़ाइन तब्दील किया गया, जबकि CAG ने पहले ही खबरदार किया था कि नए डिज़ाइन के मुताबिक मंसूबा मुकम्मल करने के लिए 1.20 लाख करोड़ रुपए दरकार होंगे. बीआरएस कायद व साबिक वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि यादव बरदरी दियानतदारी और ईमानदारी की अलामत है. उन्होंने पेद्दांबरपेट के कंटलुरु में यादव ज्ञान केंद्र और हॉस्टल इमारत के संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पूरी बरदरी को मुत्तहिद होकर अपनी ताकत का मुजाहरा करना चाहिए. उन्होंने कहा कि यादव बरदरी को तालीम और सियासत के मैदान में मजीद बेदार होने की ज़रूरत है. तलसानी ने कहा कि साबिक वजीर आला KCR के ताउन से कोकापेट में कीमती ज़मीन पर यादव बरदरी का बावकार आत्मगौरव भवन तामीर किया गया. उन्होंने कहा कि यादव बरदरी खुद को भगवान श्री कृष्ण की नस्ल मानती है और इसकी एक अजीम तारीखी विरासत है. उन्होंने जोर देते हुए कहा कि सबसे ज्यादा आबादी रखने वाली इस बरदरी को किसी से खौफजदा होने की जरूरत नहीं, बल्कि अपने हुकूक और जायज हिस्से के लिए मुत्तहिद होकर जिदोजहद करनी चाहिए. साबिक रियासती वजीर और रुकन असम्बली जगदीश रेड्डी ने KTR को टोलगेट पर रोकने वाले पुलिस एहलकारों से बहस तकरार की. इस मौके पर TRS कारकुनान की भी बड़ी तादाद मौजूद थी. जगदीश रेड्डी KTR के काफिले को कोनापल्ली की तरफ आगे जाने की इजाजत न देने पर टोलगेट पर खड़े हो गए और पुलिस एहलकारों से बहस करते देखे गए. उनका कहना था कि तेलंगाना के शहरियों को तेलंगाना में घूमने फिरने से कैसे रोका जा सकता है. इस मौके पर पार्टी कारकुनान जय तेलंगाना के नारे लगा रहे थे. रियासत तेलंगाना में भी शदीद बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है. तेलंगाना भर में मौसम ने अचानक करवट बदल ली. गुज़िश्ता चंद दिनों से होने वाली हल्की और दरमियानी दर्जे की बारिशें आने वाले दिनों में मजीद शिद्दत इख्तियार करने वाली हैं. खलीज बंगाल में बनने वाले हवा के ताकतवर कम दबाव के बायस रियासत भर में आइंदा 3 से 4 दिनों तक शदीद से इंतहाई शदीद बारिशों का इम्कान है. हैदराबाद महकमे मौसमियात ने इस हवाले से वार्निंग जारी की है. महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 3 दिनों के दौरान ये कम दबाव मगरिब शुमाल मगरिब की सिमत बढ़ते हुए उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से गुजरेगा, जिसके नतीजे में तेलंगाना में शदीद बारिशों का खतरा बढ़ गया है. मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र महकमे मौसमियात ने अहम इंतबाह जारी करते हुए कहा कि जयशंकर भूपालापल्ली, मुलुगु, भद्राद्री कोत्तागुड़म और खम्मम अजला में शदीद से इंतहाई शदीद बारिश होने का इम्कान है.
इन 4 अजला के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। सिर्फ बारिश ही नहीं बल्कि इन इलाकों में गरज चमक, आसमानी बिजली और 50 से 60 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का भी खदशा है। महकमे मौसमियात ने खबरदार किया है कि आसमानी बिजली गिरने का खतरा ज्यादा होने के बाइस अवाम, खुसूसन किसानों और चरवाहों को खेतों में मौजूदगी के दौरान दरख्तों के नीचे पनाह न लेने का मशवरा दिया गया है। इसी तरह नशेबी इलाकों में रहने वाले अफराद को भी पेशगी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत दी गई है। रियासत के मुख्तलिफ इलाकों में जारी बारिश के बाइस मेडीगुड्डा बैरेज के सतह आब में नुमाया इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। बैरेज में पानी का इनफ्लो 90,580 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। हुक्काम ने सैलाबी पानी के खराज के लिए बैरेज के तमाम 85 दरवाजे खोल दिए हैं और पानी को नशेबी इलाकों की जानिब छोड़ा जा रहा है। आंध्र प्रदेश के जिले तिरुपति में सीसीटीवी फुटेज में एक तेंदुए को एक घर में दाखिल होने की कोशिश करता देखा गया। ये वाकया जिले तिरुपति के रेणीगुंटा मंडल के गांव वेंकटपुरम में पेश आया, जहां लेक्चरर बालाजी के घर में तेंदुआ घुसने की कोशिश कर रहा था। घर के अफराद के शोर मचाने पर तेंदुआ वहां से फरार हो गया। वाकये के बाद इलाके में खौफ व हिरास फैल गया है और मुकामी अफराद ने फौरी तौर पर तेंदुए को काबू में करने का मुतालबा किया है। तेलंगाना के जिले नलगुंडा में इतवार की अलसुबह पेश आए एक खौफनाक सड़क हादसे में 4 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए, जबकि कार ड्राइवर शदीद जख्मी हो गया। पुलिस और मुकामी अफराद के मुताबिक यह हादसा चटियाल मंडल के पिद्दा कुपरती गांव के करीब उस वक्त पेश आया जब तेज रफ्तार ट्रैवल बस ने मुखालिफ सिमत से आने वाली एक कार को जोरदार टक्कर मार दी। तसादुम की शिद्दत से कार मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई और इसमें सवार 4 अफराद मौके पर ही दम तोड़ गए। हादसे में कार ड्राइवर शदीद जख्मी हालत में जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला था। इत्तला मिलते ही चटियाल पुलिस जाए हादसे पर पहुंची और जख्मी को फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल किया। पुलिस ने जेसीबी की मदद से तबाहशुदा कार से लाशें निकालकर पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मरने वाले अफराद की शनाख्त की जा रही है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी हैं। हादसे के बाइस हैदराबाद विजयवाड़ा कौमी शाहराह पर कुछ देर तक ट्रैफिक मुतासिर रही, ताहम बाद में पुलिस ने गाड़ियों को हटाकर आमदोरफ्त बहाल कर दी। जिले जोगलांबा गदवाल में कौमी शाहराह पर इतवार की सुबह पेश आए सड़क हादसे में 5 अफराद शदीद जख्मी हो गए। इस हादसे में ट्रक ने पीछे से एक प्राइवेट मुसाफिर बस को टक्कर दे दी। बस हिंदुपुर से हैदराबाद आ रही थी। टक्कर के बाद बस बेकाबू होकर उलट गई। बस में 22 मुसाफिरीन सवार थे, जिनमें से 5 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को तिब्बी इलाज के लिए करनूल के एक हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। तेलंगाना के करीमनगर में ऑनलाइन जुए की लत और कर्ज के बोझ तले दबे 21 साला डिग्री के एक तालिब इल्म ने 55 साला यौमिया मजदूरी करने वाली खातून को अगवा करके उसके जेवरात लूट लिए और कत्ल की नीयत से उसे एक कुएं में धक्का दे दिया। मुलजिम ने उस रस्सी को भी काट दिया जिसे पकड़कर खातून अपनी जान बचाने की कोशिश कर रही थी। ताहम खातून ने गैर मामूली हौसले का मुजाहरा करते हुए कुएं में मौजूद एक दूसरे केबल को थामे तकरीबन 21 घंटे तक जिंदगी की जंग लड़ी। बादअज़ां खेतों में काम करने वाले किसानों ने उसकी आवाज़ सुनकर उसे बाहिफाजत बाहर निकाला और फौरी तौर पर इमदाद फराहम की। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। मजीद तहकीकात जारी हैं। और नाज़रीन, आखिर में डालते हैं सुर्खियों पर एक और नजर। शहर में बेघर अफराद को मकानात के पट्टों की तकसीम। तकरीब में रियासती वज़रा पूनम प्रभाकर, मोहम्मद अजहरुद्दीन, कायद मजलिस अकबरुद्दीन अवैसी व दूसरों की शिरकत। ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने कांग्रेस का मुल्कगीर प्रोग्राम। मंदिर में चंदा चोरी पर वज़ीर आज़म की खामोशी पर आल कलाम्बा की तनकीद।
मेट्रो रेल मंसूबे पर मरकज से नुमाइंदगी, 2 मरकजी वज़रा को वज़ीर आला के खुतूब। राहुल गांधी को वज़ीर आज़म बनाना मेरा ख्वाब, कांग्रेस से दूर होने कोमटी रेड्डी राजगोपाल रेड्डी की तरदीद। कोनेपल्ली कालेश्वरम प्रोजेक्ट्स का केटीआर ने किया दौरा, रियासत के आपाशी मफादात को नुकसान पहुंचाने हुकूमत पर लगाया इल्जाम। और चिटियाल नलगुंडा में पेश आए सड़क हादसे में 4 अफराद की मौत, ट्रैवल बस ने मुखालिफ सिमत से आने वाली कार को दी टक्कर। नाज़रीन से के साथ 4TV खबरनामे का सिलसिला आज यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। मुझे मोहम्मद हुसैनुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाजत। देखते रहें 4TV न्यूज़। खुदा हाफिज।